इवनिंग बच्चों, 11 के प्यारे 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 बच्चों, कैसा चल रहा है तुम लोग का? कितनी गंदी गंदी तैयारी चल रही है। बहुत कम बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या हो गया? सुस्ती आ गई या समर वेकेशन मनाने लगे हो तुम लोग? समर वेकेशन तो नहीं मनाने बैठ गए कि हाँ अब समर आ गया, समर आ गया, अब नानी के यहाँ आम खाने जाएंगे और जामुन भी खाएंगे। जामुन काला काला होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, वही फल होता है ना? तो सभी लोग तैयारी ठीक चल रही है। रजत, मेरे लाल, रमन, तेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया? मिल गया होगा, मिल गया मिल गया। और अश्वनी, अश्वनी तो स्कूल भी आ रहा है कभी कभी, है ना? अक्सर देखा जाता है अश्वनी गेट में घुसता हुआ। और अनुष्का, तेरा कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत? अंश, मेरे लाल, अंश भी बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा है आजकल, धड़ाधड़ रॉकेट की स्पीड से नोट्स बना बना के भेज रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ठीक चल रहा है? और किसी को दिक्कत? रजत, मेरे लाल, ठीक चल रहा है ना? रमन, तू भी मैदान में आ गया है। चलो भाई, तो आज के टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। चलो भाई, बालिकाओं, कन्याओं, बिटिया लोग, ठीक चला तुम लोग का भी? चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब जो है, जितना मैंने पिछले लेक्चर्स में छोड़ा था उसी के आगे हम बढ़ेंगे। तो हम यहां पर चल रहे थे इन्वर्टेड पेयर। तो इन्वर्टेड पेयर में मैंने एक बात बताया था बच्चों। क्या बताया था? बताया ये था कि जो हैवी एलिमेंट थे उनको पहले रखा गया है और जो लाइटर थे उनको बाद में। ये बहुत गंदी बात थी, पहले लाइटर होना चाहिए था फिर हैवी होना चाहिए था। तो ये हमारा इसी ऐसे पेयर्स को बोलते हैं इन्वर्टेड पेयर। तो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल बड़ा पॉपुलर है, सीओ और एनआई, कोबाल्ट और निकल का। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कोबाल्ट ही निकल है। मैंने 3 सेट आपको बना के दे रखा है। एक सेट आपका ये है, हाँ, दूसरा सेट ये है और तीसरा सेट ये है। 3 सेट ऐसे हैं जहां पर हमें इन्वर्टेड पेयर के क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, है ना? तो इसको याद भी करने का तरीका, फिर कोई निकला, ठीक है, रूठी रही पंडिताइन, ओसो इधर पलटा। तो ये 3 सेट हैं जहां पर इन्वर्टेड पेयर पाया जाता है। तो ये 3 सेट आपको याद करने हैं, ठीक है? आपके एनसीईआरटी में बालको सीओएनआई है, लेकिन उतना ही सफिशिएंट नहीं है। केवल बोर्ड के बच्चे होते तो हम कहते सीओएनआई, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, रट डालो। लेकिन मेरा टेक्निकल फंडा एएसटी जो है ये कहता है कि ये कंप्लीट नहीं है। जो कंप्लीट लिखा है मैंने ही लिखा होगा बोर्ड पर, ठीक है? तो ये आपको मैंने याद करने का एएसटी बता दिया, अपना एक ट्रिक बता दिया, उसको याद करेंगे और इसी मेथड से याद करेंगे, ठीक है? छापो। अब लिखो डीमेरिट्स। 2-3 डीमेरिट्स लिखो, है ना? डीमेरिट्स में नंबर 1, एनोमेलस पेयर। ये दोनों एनोमेलस पेयर है। अब सवाल क्या होता है, एनोमेलस पेयर का भला क्या है ना? सेम प्रॉपर्टी वाले 2 एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप में रखा गया है। दो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक साथ रखा गया है। तो ऐसे को कहते हैं एनोमेलस पेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? एनोमेलस। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, 2 डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले सेम ग्रुप में, 2 सेम प्रॉपर्टी वाले डिफरेंट ग्रुप में, तो ऐसे को बोलते हैं एनोमेलस पेयर। तो एक लाइन लिखो बच्चों, नंबर 1 है ना, एनोमेलस पेयर। बोले लिखो, 2 सेम
टू सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट या टू सेम सेम प्रॉपर्टी containing element, two same property containing element placed in different group, but two different property containing element, two different containing element in same group is known as anomalous pair, is known as anomalous pair, right? ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ये है CONI, ठीक है, यहां भी CONI, बच्चे लोग समझ जाते हैं ये एक ही चीज है, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। तो ये दोनों यानी ये 4 सेट मैंने आपको बना रखे, 1 सेट 2 सेट 3 सेट और 4 सेट, ये 4 एनोमेलस पेयर है। आपके एनसीईआरटी में केवल ये है, आपको चारों जानना है, राइट? इसको कैसे लिखोगे? आमिर खान नाम सुना होगा। आमिर खान कौन है? आमिर खान कौन है? बताओ आमिर खान का नाम सुना है किसने? किसी ने सुना आमिर खान? आमिर खान कौन है? बताओ। नाई है? कौन है? बाल काटने वाला? बताओ, मेरे बाल भी काफी बढ़ गए। हाँ, आमिर खान कौन है? कुछ बच्चे कह रहे हैं परचून की दुकान है। अबे गधो, ये एक स्टार है। स्टार कौन सा? अबे ऊपर चमकने वाला नहीं, नीचे जो सलीमा वाले, सलीमा, यू नो सलीमा? सलीमा जो होता है, बड़े पर्दे पर फोटो चलते हैं, चलते हुए फोटो रहते हैं, उसे सलीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सलीमा, है ना? सभी लोग संडेवार के दिन, यू नो संडेवार? अरे संडेवार जो छुट्टी वाला दिन होता है, तो संडेवार को जो है सभी बच्चे लोग अपने पेरेंट के साथ सलीमा देखने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सलीमा देखने। देखा है? तो मस्त चमेली का तेल लगा के सलीमा देखने जाते हो? जाते हो नहीं जाते हो? हाँ जाते हो, चलो अच्छी बात है। तो आमिर खान जो है, आमिर खान नहीं, आमिर खान, हाँ, आमिर खान साहब जो है एक स्टार है, सलीमा स्टार है ना? और इसके आगे देखो भाई, ये हो गया आमिर खान तेरी इच्छा। भाई हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसकी इच्छा होनी चाहिए, है ना? और ठंडा, गर्मी का मौसम भी आ गया है और आजकल बड़ा पेप्सी वगैरह बिक रहा है, ठंडा पेप्सी, है ना? कोक नहीं, कोक नहीं, NI का मतलब नहीं। तो आमिर खान साहब जो है, आमिर खान साहब जो है कौन सा पीते हैं भैया? पेप्सी पीते हैं, ठंडा ठंडा पेप्सी पीते हैं। कोक से उनको एलर्जी है। कोक के लिए एक शाहरुख खान मैदान में कूदे हुए हैं। वो शाहरुख खान, यू नो शाहरुख खान? हाँ, आप लोग जानते होंगे, आपके मोहल्ले के बगल में रहता है, हैली मंडी में तो रहता है शाहरुख खान, मैंने देखा है, ठीक है? तो हैली मंडी के बगल में रहता है भैया, है ना? मेरे घर के अगल बगल नहीं, हैली मंडी में रहता है, मैंने देखा है उसको कई बार। तो ये आमिर खान और शाहरुख खान, ठंडा पेप्सी, ये सब मेंडलीव साहब के सब डीमेरिट है। उस समय डीमेरिट कैसे हो गए भाई? ये सब उस समय आए हुए नहीं थे, अब ये इस समय मैदान में कूदे हुए हैं, तो ये सब उनके डीमेरिट हो गए। तो ये हमारी पहली बात हो गई। अब इसको लिखो, पहले फटाफट लिखो भाई। लिख लिया बच्चों? दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात, थोड़ी हाइड्रोजन की बुराई कर लें। हाइड्रोजन का पीरियड टेबल में कोई जगह नहीं था, ये भी एक डीमेरिट हुआ। तो एक सेकंड पॉइंट लिखो, नो प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियड टेबल, नो प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है? और एक बात और बोलेंगे हम, आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप की अगर मैं बात करूं बच्चों, तीसरी बात बोलूं, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर में
आइसोटर्म सारे खास बताऊंगा, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, और आइसोडाइफर, सारे आइसो के टर्म मैं एक साथ यूज करूंगा, अभी तो कहने की जरूरत नहीं है। आइसोटोप्स की खास बात क्या होती है कि सेम होता है एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। तो यहां जो डीमेरिट्स, अच्छा मैं कुछ एग्जाम्पल भी ले लूं। हाइड्रोजन फैमिलियर है आप लोग, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल जरूर लूंगा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1H1 और 1H2 और 1H3। इसको बोलते हैं बच्चों प्रोटियम, इसको बोलते हैं बच्चों ड्यूटेरियम, हाँ, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम, राइट। अच्छा, प्रोटियम की वजह से इसको 1P1 भी लिख देते हैं, P का मतलब प्रोटियम, है ना। ड्यूटेरियम की वजह से 1D2 भी लिख देते हैं, और ट्राइटियम की वजह से 1T3 भी लिखते हैं। तो लिखने का ढंग है ना, किसी बुक्स में कैसा लिखा है, किसी बुक्स में कैसा लिखा है, वो अलग हमारा स्टाइल होगा, ठीक है। तो आइसोटोप्स की खास बात की क्या थी कि आइसोटोप के एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो आइसोटोप्स को भी इन्होंने एक जगह नहीं रखा, मतलब एक ही जगह सबको रख दिया। आइसोटोप के लिए उन्होंने कोई जगह नहीं बनाई। तो हम ये कह सकते हैं नो डिफरेंट प्लेस। जब हम पुराने समय में क्या बात करते थे, मास पर ही बात करते थे कि सर मास अलग है तो अलग अलग एलिमेंट अलग अलग ग्रुप में होंगे। देखो यार मास अलग है, लेकिन सबको एक ही जगह क्या कर दिया, चिपका दिया। लिखो नो स्पेसिफिक प्लेस ऑफ आइसोटोप्स, है ना। तो ये 3 बातें आपसे कंपटीशन स्टाइल में पूछी जाती हैं। बाकी कूड़ा कचरा तो बहुत सारी है, लेकिन वो सब हमारे कंपटीशन डिवीजन में नहीं है। तो इसको छापा जाए मस्त बढ़िया लाल पीले कलर से, और इसके बाद जो है नेक्स्ट हेडिंग जिसको हम बोलेंगे वैलेंसी। लिखा बच्चों? तो वैलेंसी जो वर्ड आया, एक वर्ड आया, वो वैलेंसिया से आया, है ना। तो ये सब तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आप जान लो कि वैलेंसी वर्ड जो वैलेंसिया से आया और जिसका मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो एक पहले लाइन लिखो, वैलेंसी टर्म मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब वैलेंसी के ऊपर 2 कंसेप्ट देंगे, 2 बातें बोलेंगे। पहला तो ओल्ड कॉन्सेप्ट बोलेंगे, दूसरा हम मॉडर्न, यानी आज की तारीख में हम क्या वो कर रहे हैं और पहले हम ऐसे क्या करते थे बच्चों, ठीक है। तो पहले हम ये कहते थे कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी को डिसाइड करते थे और उसको बोलते थे ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ओल्ड कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था हमारे साइंटिस्ट थे, एक फ्रैंकलिन साहब थे, है ना। तो फ्रैंकलिन साहब ने ओल्ड कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी 1 से लेके 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 हो जाती है, राइट। तो मैं लाइन से लिखूं, है ना। तो पहले लिखो वैलेंसी मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी, है ना, ठीक है। तो मैं सीधे मुद्दे पर आ जाऊं, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला है ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन, ठीक है। फ्रैंकलिन साहब ने दिया था। इन्होंने 2 बातें कही। पहली बात, विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, और दूसरा इन्होंने कहा विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। लिखो
पहला लिखा विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और दूसरा लिखा विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन लिखा। अब हमने पहला क्या लिखा बच्चों, पहला लिखा विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए इन्होंने क्या कहा, 1 से 4 तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, 4 से 1 तक जा करके क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लिखो बच्चों, पहले ग्रुप से लेकर के चौथे ग्रुप तक, पहले ग्रुप से लेकर के चौथे ग्रुप तक इंक्रीज करेगा, फिर चौथे ग्रुप से लेकर के और लास्ट तक जाकर के डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे लिखता हूं मैं NaH, Mg, H2, Al, H3, Si, H4, फिर PS3, फिर H2S, फिर 17-18 HCl। ठीक, सुनो, ये देखो 1 2 3 4, 1 से 4 तक बढ़ा, 1 से 4 तक बढ़ा, फिर देखो, फिर ये 4 हो गया, 3 2 और 1, इज क्लियर। फिर आपका के क्या कर गया, यहां से यहां तक, फिर डिक्रीज कर गया। दिख रहा है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या लिखा मैंने, दूसरा लिखा है विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अच्छा, इसके लिए जो है ऑक्सीडेशन नंबर्स को इसको यूज करके समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना। इसको अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर से समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना बेटा। तो लिखो विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, लिखा। अब देखो इसके लिए क्या है बच्चों, मैंने क्या लिखवाया, एक पहले ग्रुप से लेके 7 ग्रुप तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का कोई चक्कर यहां पर नहीं है। अब देख, मैंने लिया Na2O, फिर लिया MgO, फिर लिया Al2O3, फिर लिया SiO4 ना, है ना, 3 SiO2, फिर लिया P2O5, फिर लिया SO3, फिर लिया Cl2O7। मेरे को बात बताओ, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा, 1 आएगा, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, आएगा नहीं आएगा। निकाल के देख लो, निकाल के देख लो, Mg का निकाल लो, निकालना सिखा, एल्युमिनियम निकाल लो, Si निकाल लो, T2 का निकाल लो, S का निकाल लो और Cl2, यही आएगा, यही आएगा बच्चों, आएगा। अब जो है ये तो हमारी ओल्ड बात हुई। अब हम मॉडर्न क्या करते हैं, यानी कि सेकंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट का लॉजिक क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट का लॉजिक ये है कि आज की तारीख में हम कैसे पढ़ें। ये तो पुराना था, इसमें तो बहुत सारी दिक्कतें आ गई, इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर और वायलेंसी में देखो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, मैं आगे चल के बताऊंगा। अभी आराम से इतना लेके चलो। तो अभी जो है, अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखो, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में 2 बातें उन्होंने कही, लिखो। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 टू ग्रुप 4, 2 बातें यहां भी है ना, फॉर ग्रुप फर्स्ट टू 14 ग्रुप। इन्होंने पहली बात क्या कही, पहली बात ध्यान समझना, है ना, वायलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं फर्स्ट ग्रुप ले रहा हूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1 होगा, और अगर मैं सेकेंड ग्रुप ले रहा हूं
इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 होगा। अगर मैं 13 ग्रुप ले रहा हूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 और NP1 होगा। और अगर मैं 14 ग्रुप ले रहा हूं तो क्या होगा, NH2 और NP2 होगा, राइट। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही तो है, 1 2 और ये 3 और ये 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसके 3 हो गई, और इसकी कितनी हो गई बच्चों, 4 हो गई। दूसरी बात ये क्या कह गए, दूसरी बात क्या बोल के गए, पहले इतना लिखो भाई। लिखा बच्चों। अब ये देखो दूसरी बात, बाल को सेकंड बात क्या बोल के गए, है ना, फॉर ग्रुप, ठीक है, 15th to 18th, इस ग्रुप के लिए इन्होंने क्या बोला भाई, इन्होंने कहा वैलेंसी बराबर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब अब देखो, अगर 15 ग्रुप का ले रखा है तो 15 ग्रुप के लिए मैं क्या बोलूंगा, 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5, आंसर कितना आ गया, 3 हो गया। अब देखो, अगर मैं कहता हूं कि 16 ग्रुप, तो अगर मैं 16 ग्रुप की बात कर रहा हूं तो 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6, आंसर कितना होगा, 2। अगर मैं 17th ग्रुप की बात कर रहा हूं तो बताओ, 8 माइनस 7 बराबर कितना, 1, आया कि नहीं आया। तो आज की तारीख में वैलेंसी हम ऐसे पढ़ रहे हैं, और पुराने टाइम में हम जो वैलेंसी पढ़ा करते थे वैसे पढ़ा करते थे। कोई दिक्कत बच्चों, नोट करो। अब नेक्स्ट से डालो रिएक्टिविटी। लिखो फटाफट। बोले बच्चों, 3-4 बातें लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, लिखो। रिएक्टिव बोले बेटा, लिखो। इन द केस ऑफ मेटल, ब्रैकेट में लिखो एल्कली मेटल। कोई क्वेश्चन एल्कली मेटल कोई लेके पूछता है, बाकी के लिए नहीं पूछता है। एल्कली मेटल ब्रैकेट बंद। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम top to bottom due to decrease in ionization enthalpy। बी पॉइंट लिखो। reactivity of non-metal ब्रैकेट में लिखो हेलोजन decreases down the group due to decreasing of electronegativity in the halogen family, है ना। ब्रैकेट में लिखना टॉप टू बॉटम। एक पॉइंट और लिखो, रिएक्टिविटी विथ
H2O reactivity with H2O comma H2 comma O2 increases top to bottom, है ना, in